आइए आज हम आपको CPO-SI में पूछे गए पहले दिन के तीसरे सेट के LCM या SCF के प्रश्नों पर चलते हैं। इस सेट में LCM या SCF के 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि दूसरे वाले सेट में 5 क्वेश्चन थे, पहले वाले में 4 थे। ये इन क्वेश्चनों को आएँ और देखें कि किस तरह से आप फास्ट गति से करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 4:3 के अनुपात में हैं। संख्याओं का ये रेशियो दिया जा रहा है, उनके मासा और लासा का गुणनफल 2700 है। संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अंतर ज्ञात करने के लिए यहाँ दो संख्याएं हों तो इनका गुणा कीजिए। 4 × 3 = 12, 12 से इसी को हम भाग दे देते हैं, यानी 2700 को 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 3, फिर 12 दूनी 24, फिर 12 पंचे 60, यानी आएगा 225। 2 हैं तो वर्गमूल ले लीजिए, 3 हो तो घनमूल ले लीजिए। तो 225 का वर्गमूल 15 हो गया, और 15 यहाँ पर इसी अनुपात का अंतर 1 है। 1 × 15 = 15, यही आपका उत्तर हो गया। बिल्कुल सिंपल में 4 × 3 = 12, 12 से आप इसको भाग दे दीजिए, जो आए भागफल 225 आ रहा, वर्गमूल 15, इसके अंतर से गुणा कर दीजिए, संख्याओं का अंतर क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारा पहला उत्तर 15 है। आइए दूसरे प्रश्न पर। 12, 18 और 42 का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है। तो इन तीनों संख्याओं को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या देखें तो यहाँ पर 6 मिल रही। 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 6 × 7 = 42, यानी मासा हमारा 6 है। ये हमारा दूसरा उत्तर है, ये चौथा वाला। अब ये से तीसरे प्रश्न को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1351 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी योग 2, 4, 6 और 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जब ऐसे प्रश्न हो तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या का मतलब है LCM। तो हम इस 2, 4, 6 का LCM लेते हैं। LCM लेने का तरीका है, ऐसे कई संख्याएं हो तो हम देखते हैं 2 समाहित हो रहा है 8 में, यानी 2 चौका 8, 4 दूनी 8, यानी 2, 4, 8 का LCM 8 है। एक संख्या बच रही 6 और 8, 6, 8 दोनों को गुणा कर देते हैं, और इन दोनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 2, अर्थात 2 से अगर हम 6 को काट दें तो 3, और यहाँ पर ये 8 × 3 = 24, 24 LCM हो गया। अब 24 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये 1351/24, तो 24 चौका 24 पंचे 120, बचेगा 15, 151, 24 छक्का 144, बचेगा 7 तो बच रहा है। 24 से कटने के लिए 7 में हम क्या जोड़ें कि 24 हो जाए, यानी 24 में 7 घटा दिए, बचेगा हमारा कितना, 17। यही हमारा उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्त 533 है। LCM 533 दिया गया है। 4y - x का मान पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। 2 अभाज्य, जहाँ पर अभाज्य संख्याओं की बात आए, 2 अभाज्य संख्याओं के LCM उन संख्याओं का गुणनफल ही होता है, और यहाँ पर अर्थात इस x y का गुणनफल ये है। इसी का हम 2 खंड तोड़ लेते हैं, चूंकि दोनों अभाज्य हैं तो ये कटेगा किससे। अगर इसको हम देखते हैं तो ये है काटने वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। 7 से देखें तो 7 × 7 = 49, 4 × 43 नहीं कटेगा। फिर हम 11 से देखते हैं तो 11 × 4 = 44, और फिर यहाँ पर बचेगा हमारा 9, 93 नहीं कटेगा। 13 से कट रहा, 13 × 4 = 52, 13 × 9 = 13, यानी 13 और 13 × 4 = 52, 13 × 9 = 13, ये 2 संख्याएं मिली। अब इसमें बड़ी कौन है, x, अर्थात x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये, यही मान हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 13 × 4 = 52, 52 में 41 घट गया, हमारा उत्तर क्या आ गया, 11। 52 में 41 घटा 11, यही हमारा आंसर है। अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 4 प्रश्न पूछे गए हैं, कितने सिंपल हैं। अगर आपको बेस पता है तो बेहतरीन तरीके से इन टाइम आप
प्रश्न पढ़ करके पढ़ने के बाद 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड में आप प्रश्न को बड़े सिंपल वे में हल करते चले जाएंगे। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को आप कायदे से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं, वीडियो खूब देखते हैं, लेकिन लाइक करने में कंजूसी करते हैं, इसलिए लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें, साथियों में शेयर करें और वीडियो को बराबर देखें। धन्यवाद।